हेलो बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रेशर से संबंधित, प्रेशर से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन, कुछ सवाल, कुछ डेरिवेशन पढ़ेंगे। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का दूसरा वीडियो लेक्चर है, सेकेंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पास्कल्स लॉ को पढ़ा था। पास्कल्स लॉ किस तरह से हम लोग समझते हैं, इसका क्या कंसेप्ट होता है। फ्लूइड के साथ जो प्रेशर का जो वेरिएशन होता है किस तरह से होता है, डेप्थ बढ़ने के साथ साथ प्रेशर बढ़ता जाता है, और डेप्थ की वैल्यू अगर कम होती जाती है तो प्रेशर की वैल्यू कम होती जाती है। अगर किसी कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है तो फ्लूइड की डेप्थ अगर बढ़ती जाती है तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है। अभी हम लोग एटमॉस्फेयर प्रेशर को कैलकुलेट करना सीखेंगे, प्रेशर को किस तरह से मेजर करते हैं उसको सीखेंगे। पास्कल्स लॉ से संबंधित, इससे रिलेटेड किस तरह के फार्मूले बनते हैं या किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर का मेजरमेंट किस तरह से करते हैं, बैरोमीटर से या अदर डिवाइस से। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, measurement of pressure। प्रेशर का जन्म फोर्स की वजह से होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हैं या कोई दूसरा एजेंट फोर्स लगा रहा है तो वहां पर प्रेशर डेवलप होता है। जैसे हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के लिए हमारे पास बैरोमीटर होता है। तो बैरोमीटर यहां पर बना लेता हूं। अगर इस पर मरकरी को फिल किया जाए और यहां पर कोई ट्यूब रख दिया जाए, ये ट्यूब रख दिया जाए, तो इस पर 76 सेंटीमीटर की हाइट तक ये मरकरी राइज कर जाती, चढ़ जाती, और यहाँ पर जो प्रेशर होगा P इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इस पर ये 76 सेंटीमीटर की हाइट तक जो मरकरी होती है Hg वो राइज कर जाती है, चढ़ जाती है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब इस प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर यानी P नॉट इक्वल टू रो जी एच। रो जी एच का मतलब है इस मरकरी की डेंसिटी कितनी है और कितनी हाइट है, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, ग्रेविटी कितना है। तो मैं लिखूंगा रो जी एच, और रो में डेंसिटी ऑफ मरकरी, इसकी वैल्यू 13.6 10 पावर 3 SI यूनिट पर, और 9.8 ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट की वैल्यू है 76 सेंटीमीटर। तो मैं 76 10 पावर -2 ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी। और इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.05 अप्रॉक्सीमेट 1.05 10 पावर 5 पास्कल, इतनी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है। लेकिन हमेशा नहीं कि ये बार बार ये जो हाइट होगी ये 76 मिलेगी। डिपेंड करता है कि उस समय की सिचुएशन कितनी है, कैसी है। आंधी तूफान आने की सिचुएशन पर ये हाइट कम ज्यादा हो जाती है। एक दूसरा अगर मेथड हम लोग देखें तो अगर ये यहाँ पर इस तरह से हम लोग एक डिवाइस बना लेते हैं, इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट ए लिखते हैं, यहाँ पर पॉइंट बी लिखते हैं। तो सेम लेवल पर प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। तो इसे आप पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू आप पी नोट कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू 1.05 10 पावर 5 पास्कल लिखेंगे, पास्कल। प्रेशर की जो एसआई यूनिट होगी वो पास्कल होगी, एंड अदर यूनिट में आप देखेंगे एक यूनिट तो पास्कल है, और आप यूनिट देख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ध्यान रखना कि 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर आप लिखेंगे प्रेशर की यूनिट में। तो यहां पर मैं प्रेशर की यूनिट लिख देता हूं।
एक यूनिट तो एसआई यूनिट पास्कल है, और 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइड बाई 1 मीटर स्क्वायर। अगर किसी भी सरफेस का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पर अगर मैं फोर्स 1 न्यूटन का लगाता हूं तो वहां पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो 1 मीटर होगी। एंड अदर यूनिट हम लोग लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं, टॉर लिख सकते हैं, तो 1 टॉर इक्वल टू 133 पास्कल। एंड अदर यूनिट अगर मैं बार लिखता हूं तो 1 बार इक्वल टू 10 पावर 5 पास्कल, ये लिखेंगे। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्यों है और इसमें वेरिएशन किस तरह से आता है। अर्थ है और अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर की लेयर है, बहुत सारी गैसों की लेयर है, और सभी लेयर जब एक साथ मिल जाती हैं तो उसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी बहुत सारी गैसों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, और वो सभी गैसें अपने वेट की वजह से, अपने मास की वजह से अर्थ सरफेस पर एक फोर्स अप्लाई करती हैं। तो ये जैसे अर्थ हो गई, ये अर्थ हो गई, और इसके अराउंड यहां पर ये गैसें हैं। आप जैसे जैसे हाइट की ओर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर डेंसिटी या गैस डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। तो ये सभी सरफेस की ओर एक फोर्स लगाती हैं, और अगर मास m है, टोटल गैस जितने भी गैस हैं उन सभी गैसों का टोटल मास m है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो टोटल जो वेट होगा इन सभी गैसों का वो mg हो जाएगा। अगर इसकी रेडियस re है तो इन सभी गैसों के मास को मेजर किया जा सकता है। और किस तरह से मेजर कर सकते हैं, आपको मालूम है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख रहा हूं P0, यानी इन गैसों की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से सरफेस पर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और ये सभी गैसें सरफेस पर एक फोर्स अप्लाई करती हैं अपने वेट की वजह से, अपने मास की वजह से। और अगर टोटल मास m है तो जो वेट होगा, टोटल जो वेट हो जाएगा वो mg हो जाएगा। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। और इधर वाली भी गैसें, सराउंडिंग सभी गैसें सरफेस पर एक फोर्स अप्लाई करती हैं, उस फोर्स को आप mg कह रहे हैं, यानी वेट हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स आप कह सकते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तो फोर्स हो गया मेरे पास mg डिवाइड बाय एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, तो 4 पाई re स्क्वायर। और यहां से अगर आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो m की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं P0 मल्टीप्लाई 4 पाई re स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वैल्यू आपको kg मिल जाएगी। अगर यहाँ पर जो अदर यूनिट है, अदर क्वांटिटी है, उनको मैं लिख लेता हूँ। P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.05 10 पावर 5 पास्कल। SI यूनिट में है रेडियस, जो अर्थ की रेडियस है 6410 पावर 5 मीटर, अर्थ की रेडियस हो गई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन सभी को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, पाई की वैल्यू आप लिख देंगे 22/7, ये लिख सकते हैं। और इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो एटमॉस्फेयर में जो गैस है, टोटल गैस है, उसका मास मुझे मिल जाएगा, कितना मास है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कोई भी मटेरियल फिल नहीं किया हुआ है, कोई भी मटेरियल नहीं भरा गया है। यहां पर मेरे पास एक पिस्टन है, इस पिस्टन को इस तरह से मैं डिजाइन कर देता हूं, और ये स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग सिस्टम। अब ये स्प्रिंग लगी हुई, इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K है, और इस कंटेनर का जो एरिया है वो A0 है। तो एक प्रेशर होगा जो एटमॉस्फेयर का होगा P0, ये P0। और यहां पर जो फोर्स होगा उस फोर्स को आप लिखेंगे फोर्स इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। तो प्रेशर P0 है मल्टीप्लाई एरिया, इस कंटेनर
का जो एरिया हो गया, इस कंटेनर की जो चौड़ाई हो गई, आप ऐसा कह सकते हैं, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया आप लिख सकते हैं। और ये प्रेशर, ये फोर्स इनसाइड होगा, अंदर की तरफ होगा, ये इनसाइड होगा। और एक फोर्स होगा स्प्रिंग वाला, ये जस्ट आउटसाइड होगा। तो ये वाला जो फोर्स होगा इसे आप स्प्रिंग फोर्स कह सकते हैं, और ये आउटसाइड होगा। आप स्प्रिंग फोर्स को F2 कह सकते हैं, तो F2 इक्वल टू आप कहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई x। x स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो चेंज होने वाली वैल्यू है, और इक्विलिब्रियम के सिचुएशन पर जो इनसाइड का फोर्स है वो आउटसाइड के फोर्स के इक्विवेलेंट होगा। तो इसे मैं F1 कह सकता हूं। फॉर बैलेंस सिचुएशन, बैलेंस सिचुएशन के लिए पोजीशन, इनसाइड फोर्स की वैल्यू आउटसाइड फोर्स के इक्विवेलेंट होगी। एक फोर्स है इनसाइड, एक फोर्स है आउटसाइड। तो बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस स्प्रिंग को नीचे की ओर दबाने की कोशिश करेगा, तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा ये अपनी रियल सिचुएशन में जाने की कोशिश करेगी। सपोज दैट कि स्प्रिंग नीचे की तरफ आ गई प्रेशर की वजह से, स्प्रिंग फोर्स इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, तो इनसाइड फोर्स की वैल्यू आउटसाइड फोर्स के बराबर होगी, इक्विवेलेंट होगी। तो मैं इनसाइड फोर्स की वैल्यू आउटसाइड फोर्स के इक्विवेलेंट लिखता हूं। ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, और इसकी वैल्यू है मेरे पास P नॉट मल्टीप्लाई A इक्वल टू इधर है KX। और आपको जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज आ रहा है उसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं जैसे x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो P नॉट मल्टीप्लाई A डिवाइड बाई K स्प्रिंग कांस्टेंट है, P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो A है वो इस कंटेनर में एरिया की वैल्यू है, और x चेंज है। जैसे मैं इसमें एक न्यूमेरिकल बनाता हूँ, तो इसमें न्यूमेरिकल बन जाएगा। जैसे मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करना है उसी न्यूमेरिकल में, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो x के लिए मुझे a की वैल्यू गिवन है, सपोज दैट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट 1.05 10 पावर 5 पास्कल। तो मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। तो x की जगह अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो P नॉट मल्टीप्लाई A डिवाइड बाई K मीन स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मेरे पास ये डायरेक्ट फार्मूला है, इस डायरेक्ट फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट आप वैल्यू लिखेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन मेरे पास है 1.05 10 पावर 5 पास्कल मल्टीप्लाई एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आप इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान रखना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 पावर माइनस 2 मीटर, बिकॉज 1 मीटर इक्वल 10 पावर 2 मीटर, 1 मीटर इक्वल 10 पावर 2 सेंटीमीटर मीन 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 डिवाइड बाई स्प्रिंग कांस्टेंट मीन 100 है, और आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, और जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 10 पावर 5 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है, तो 10 पावर 1 बचेगा। तो मैं लिखूंगा 105 मल्टीप्लाई 2 10 पावर 1 मीन 10 डिवाइड बाई इधर है 100 मल्टीप्लाई 100, जीरो कट गया, और आप इसे लिख देंगे 105 मल्टीप्लाई 2 10 पावर माइनस 3, ये मीटर में चेंज आ जाएगा। इतना स्प्रिंग की जो लेंथ है इतनी चेंज हो जाएगी, इस तरह से चेंज होगी। कुछ और आगे एप्लीकेशन देखते हैं इसी प्रेशर से रिलेटेड। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझेंगे, किस तरह से आर्किमिडीज की एप्लीकेशन कैलकुलेट करते हैं, बायएंट फोर्स क्या होता है, और तरह तरह की और जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, उनको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं।
अगला टॉपिक हमारे पास है पास्कल्स लॉ से रिलेटेड, जैसे हम लोग पास्कल एप्लीकेशन कह सकते हैं या हाइड्रोलिक ब्रेक कह सकते हैं या लिफ्ट। पहले हम लोग समझ लेते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ऐसी डिवाइस है जो भारी से भारी सामान को, ऑब्जेक्ट को आसानी से, इजी वे से उठाने के लिए काम में लाया जाता है। जैसे ये मेरे पास एक जगह होगी, यहां पर मैं एक स्मॉल एरिया की जगह बनाता हूं और यहां पर जो एरिया है वो जाता है। अब जिस ऑब्जेक्ट को, जिस हैवी ऑब्जेक्ट को यहां से हमें उठाना होता है, जैसे किसी गाड़ी को उठाना है, तो मैं गाड़ी को यहां पर रख देता हूं और ये गाड़ी यहां पर रखी हुई है। इधर से जो दूसरा पिस्टन होगा उसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां पर जो एरिया है वो कम है। अगर ये वाला प्रेशर डाउन साइड है तो इधर वाला प्रेशर अप साइड होगा, तो जो भारी वेट का जो सामान रखा वो ये ऊपर उठ जाएगा। अगर ये इनिशियल पार्ट हो गए, ये फाइनल यानी फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया डिवाइस का, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो P1 है, एरिया जो A1 है एंड फोर्स की वैल्यू F1 है। यहाँ पर जो प्रेशर है वो P2 है, एरिया की वैल्यू A2 है एंड फोर्स की वैल्यू F2 है। तो आपको ध्यान रखना है कि P1 इक्वल टू P2 और इसकी जगह आप लिखेंगे प्रेशर यानी F1 डिवाइड बाई A1 इक्वल टू F2 डिवाइड बाई A2। और आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करना है, सपोज दैट आपको F2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ से F2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। F2 इक्वल टू F1 डिवाइड बाई A1 मल्टीप्लाई A2। इस तरह से आप हाइड्रोलिक ब्रेक से ये एरिया या फोर्स या प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं और उनमें किस तरह से हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कंटेनर में, किसी भी बर्तन में अगर लिक्विड भरा जाए या कोई फ्लूइड भरा जाए तो सेम लेवल पर प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। उसमें हाइट कुछ भी हो, हाइट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सेम लेवल पर प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। कैसे? चलिए देखते हैं कुछ सवाल। जैसे एक यहां पर मेरे पास एक यू डिजाइन का एक पाइप है, यू डिजाइन का एक पाइप हो गया और यहां पर इसके ऊपर कोई एक लिक्विड भरा गया है, कोई भी सपोज दैट रोगन डेंसिटी का एक लिक्विड है और यहां पर इतनी हाइट तक इधर की तरफ √2 डेंसिटी का एक लिक्विड भरा गया है। इसमें ये वाली जो हाइट है वो H1 है और ये वाली जो हाइट है इसी लेवल में ये वाली हाइट H2 है। अब आपको दिख रहा है कि H1 की वैल्यू ज्यादा है H2 से, माने H2 की वैल्यू कम है H1 के कंपेयर में। अब हाइट डिफरेंट है, फिर भी सेम लेवल पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। तो इधर का जितना प्रेशर है इस पॉइंट पर, जैसे मैं पॉइंट ए लिख देता हूं, इस पॉइंट को बी लिख देता हूं, तो ए और बी दोनों सेम लेवल पर हैं, तो दोनों जगह पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। यहां पर हाइट कम है यानी कम लिक्विड भरा गया है, लेकिन हो सकता है कि इधर वाला जो लिक्विड है वो ज्यादा डेंसिटी रखता हो, तो इधर वाला कम लिक्विड इधर ज्यादा लिक्विड के बराबर अपना वेटेज रखता हो, ये भी तो हो सकता है। फॉर बैलेंस सिचुएशन, बैलेंस पोजीशन
pressure at point A is also equal to pressure at point B। ए पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो बी पॉइंट के प्रेशर के इक्विवेलेंट है, तो मैं लिखूंगा प्रेशर एट पॉइंट ए पी ए इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी मीन पी बी। और यहां का अगर मैं प्रेशर लिखूंगा ए पॉइंट का तो लिखूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस मटेरियल इसका जितना गेज प्रेशर है, तो यहां पर मैं लिखूंगा रो वन जी H1 इक्वल टू यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट प्लस रो टू जी H2, और यहां से P नॉट से P नॉट कैंसिल आउट, G से G कैंसिल आउट, इधर हो जाएगा रो वन मल्टीप्लाई H1 इक्वल टू रो टू मल्टीप्लाई H2। अब आपको जो वैल्यू यहां से कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। रो वन की वैल्यू आप रो टू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, H1 की H2 की कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपको कैलकुलेट करना है, या न्यूमेरिकल में जिस वैल्यू की डिमांड है, जिस पैरामीटर की डिमांड है, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी में एक दूसरा न्यूमेरिकल बनाते हैं, इसको हटाते हैं हम लोग। जैसे अगले एग्जांपल में, एग्जांपल सेकेंड, एक यू डिजाइन का एक पाइप है फिर से मेरे पास। यहां पर इस तरह से मैंने एक पाइप बना दिया। पाइप को हम डिफरेंट साइज का बना सकते हैं, इस तरह से ये और इसमें लिक्विड भरा गया है, तो इधर की तरफ जो लिक्विड है वो H हाइट तक है, और इसकी जो डेंसिटी है वो रो है। इधर की तरफ यहां से लेकर यहां तक एक H1 हाइट और रो वन डेंसिटी का एक लिक्विड है इस हाइट तक। फिर इसके ऊपर यहां तक H2 हाइट और रो टू डेंसिटी का एक लिक्विड है। इसके बाद यहां पर इससे यहां तक H3 हाइट और रो 3 डेंसिटी का एक लिक्विड है। तो अब यहां पर मुझे H की वैल्यू कैलकुलेट करना है, रो की वैल्यू कैलकुलेट करना है, रो 1, रो 2, रो 3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? बड़ा इजी कंसेप्ट है। आपको बैलेंस सिचुएशन पर सेम लेवल पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो सेम लेना है। ये पॉइंट सपोज दैट x है, ये पॉइंट सपोज दैट y है, तो x और y दोनों सेम लेवल पर हैं। तो यहां पर जो प्रेशर है वो इस लिक्विड का है, प्लस इस लिक्विड का है, प्लस इस लिक्विड का है, प्लस एटमॉस्फेयर का है। यहां पर जो प्रेशर है वो इस पूरे लिक्विड का है, प्लस एटमॉस्फेयर का है। तो ये पूरा लिक्विड इस पूरे लिक्विड के प्रेशर को बैलेंस कर रहा है। जरूरी नहीं है कि इधर जितने अमाउंट का लिक्विड हो उतने ही अमाउंट का इधर लिक्विड हो सकता है कि इधर वाला लिक्विड ज्यादा डेंसिटी रखता हो, इधर वाला लिक्विड कम डेंसिटी रखता हो। तो ये सब मिलकर जितना प्रेशर यहां पर क्रिएट करेंगे उतना ये अकेला यहां पर प्रेशर क्रिएट कर देगा। तो x और y दोनों जगह पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन pressure at point x is also equal to pressure at point y
वाई पॉइंट पर जो प्रेशर है वो एक्स पॉइंट के प्रेशर के इक्विवेलेंट है, बराबर होगा बैलेंस सिचुएशन के लिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए। तो मैं लिखता हूं पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई, और पी एक्स की जो वैल्यू लिखूंगा, इसमें मेरे पास इस लिक्विड का प्रेशर है प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो एटमॉस्फेयर पी नॉट प्लस रो जी एच, बिकॉज इसकी डेंसिटी रो है और हाइट h है, तो मैं रो जी एच लिखूंगा, इक्वल टू, अब यहां पर तीन तरह के लिक्विड शामिल हैं, तो मैं लिखूंगा पी नॉट तो है ही है, प्लस रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू प्लस रो थ्री जी एच थ्री। अब यहां से पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा रो जी एच इक्वल टू, इधर हो जाएगा जी में कॉमन ले लेता हूं, तो रो वन एच वन प्लस रो टू एच टू प्लस रो थ्री एच थ्री। अगर बहुत सारे इस तरह से रखे जाएंगे, एक तरफ एक ही मटेरियल, दूसरे तरफ अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड या फ्लूइड अगर फिलअप किए जाए, तो इसी तरह से लिखा जा सकता है, गेज प्रेशर हो जाएगा रो जी एच इक्वल टू, जी मीन एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी, तो जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो इधर हो जाएगा रो एच इक्वल टू, इधर हो जाएगा रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं रो वन एच वन प्लस रो टू एच टू प्लस डॉट डॉट प्लस रो एन एच एन लिख सकते हैं, या आप इसे लिख सकते हैं रो एच इक्वल टू सिग्मा रो आई एच आई, और आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये कंसेप्ट है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रेशर को। अगर इसको थोड़ा सा मोड़ दिया जाए तो फिर किस तरह से हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं उसका कंसेप्ट अगली एप्लीकेशन में। जैसे मेरे पास ये एग्जाम्पल नेक्स्ट, यहां पर ये और इस तरह से इसको हमने टर्न करा दिया और ये पाइप इधर चला गया। तो यहां पर लिक्विड को फिल किया गया, ये एंगल जैसे 30 डिग्री है और ये पाइप 30 डिग्री से थोड़ा सा बेंड है, झुका हुआ है। ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट h है और इधर की वाली जो हाइट है वो भी h है। तो आपको सेम हाइट पर प्रेशर की वैल्यू सेम देखना है। अगर यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर P नॉट है तो यहाँ पर भी P नॉट होगा। यहाँ पर अगर मैं प्रेशर को देखूंगा, इस पॉइंट पर प्रेशर को अगर मैंने A कैलकुलेट किया तो इसी लेवल पर यहाँ पर प्रेशर अगर मैं B देखता हूं तो PA की वैल्यू PB के इक्विवेलेंट होगी, तो PA इक्वल टू PB। अब यहाँ पर प्रेशर तो मैं लिख सकता हूँ इसके हाइट जो भी है, सपोज दैट ये x हाइट है बिकॉज टोटल तो h है, और इधर की जो डेंसिटी है सपोज दैट रो a लिख देता हूँ या रो 1 लिख देता हूँ मैं, तो मैं लिखूंगा PA की जगह P नॉट प्लस रो 1 GX, क्योंकि ये हाइट मैंने x ले ली, और ये वाली जो हाइट ये है, ये अगर x की जगह मैं y लिख लेता हूँ तो y का इधर वाला जो कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ y cos थीटा, ऐसे लिखूंगा। इसका इधर वाला वर्टिकल जो कंपोनेंट आ जाएगा तो मैं लिखूंगा P नॉट प्लस रो 1 GX इधर के लिए प्लस इसके लिए। मुझे वर्टिकल वाला इसका पार्ट देखना है, तो अगर ये वाली हाइट, इतनी हाइट अगर y है तो इधर वाला पार्ट हो जाएगा y cos थीटा, इधर वाला हो जाएगा y sin थीटा। तो ये तो प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर रहा है, प्रेशर तो ये क्रिएट कर रहा है वर्टिकल की वजह से। इक्वल लिखूंगा P नॉट प्लस y cos थीटा, ये हो जाएगी h की वैल्यू और इसकी डेंसिटी